दोस्तों एलआईसी के पास में 20,000 करोड़ रुपए पड़े हैं जिसको कोई लेने वाला कोई वारिसदार नहीं है, मतलब अनक्लेम अमाउंट पड़ा है। क्या बात करते हो दोस्तों। बात ये कि आखिरकार एलआईसी के पास इतना पैसा क्यों पड़ा है आइडियल अकाउंट में। एक तरफ जहां पे बीमा एजेंट कहते हैं सर किसको पॉलिसी बेचू, कोई कराता नहीं है, और दूसरी तरफ 20,000 करोड़ ऐसे पड़े हुए। एक तरफ आप लोग कहते हैं एजेंट की सर मार्केट डाउन जा रही है, यहां पर पैसों की कमी नहीं है। एक तरफ कहते हैं सर पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, और एक तरफ एलआईसी के पास 20,000 करोड़ ऐसे ही पड़े हुए। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार पूरे बीमा जगत के पास में पिछले साल कितना हजार करोड़ अनक्लेम अमाउंट में पड़ा है, यानी पैसा सड़ रहा है बिना ब्याज के, वो कितना है और उसमें एलआईसी का कितना शेयर है। फिर बात करूंगा 3 कारण ये ऐसा क्यों होता है। फिर बात करेंगे एज ए बीमा एजेंट, बीमा एडवाइजर इस बात का फायदा कैसे उठाना है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप जानकर बीमा जगत में हो या बैंक में हो या किसी फाइनेंशियल सेक्टर में हो, अगर अपने दिमाग के ढक्कन खुला रखना चाहते हो और चाहते हो कि आप चंपूलाल ना बने, चैंपियन बने रहे कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो ये चैनल रवि सचान का है, जहां पे आपको ताजा जानकारी मिलती है मेरे स्टाइल से, बिना कट किए हुए रा वीडियो मिलता है, ताकि वो बताता हूं जो काम का होता है। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्स सिस्टम, और इंडिया में 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना है, लेकिन सबका नहीं बदलना है, क्योंकि कुछ लोग इतने कलाकार होते हैं वो जिंदगी में बदलना ही नहीं चाहते, उनको मुझे नहीं बदल, जो चाहते हैं, जो कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, और उनको बीमा एजेंट नहीं फाइनेंशियल कोच बनाना है, ताकि वो 1 से 3 लाख हर महीने कमा सके। बीमा एजेंट बने रहोगे तो फिर क्लाइंट बोलेगा बाद में बताते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर आपको बात समझ आती है, और मिशन से जुड़िए और कमेंट्स करा करो कि मैं जो बताता हूं वो काम का है या नहीं है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं कि जो अनक्लेम अमाउंट पड़ा कितना है, एलआईसी उसमें कितना शेयर है, और इस बात का मतलब क्या है। दोस्तों अभी जो लेटेस्ट डेटा आया आईआरडी के द्वारा 22,307 करोड़ रुपए ये अनक्लेम अमाउंट पड़ा है बीमा कंपनियों के पास में, जिसका मतलब आप समझो अनक्लेम अमाउंट होता क्या है। ये पैसा पड़ा है पिछले साल में अनक्लेम अमाउंट। अनक्लेम अमाउंट क्या मतलब भैया, मतलब ये है कि ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास में मैच्योरिटी पॉलिसी की हो चुकी है, और इस पैसे का लेने वाला कोई वारिसदार नहीं है। अरे क्या बात है यार, मतलब पैसा कंपनी के पास में सड़ रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। मतलब मैंने बैंक में अकाउंट खुलाया, पैसा बैंक को दे दिया, अब मैं उसको लेने नहीं जा रहा हूं। एक तरफ कहते सर पैसा नहीं है, यहां पे पैसे की बाढ़ आ चुकी है। ये है दोस्तों होता है अनक्लेम अमाउंट का मतलब ये है कि जब पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, अब उस पॉलिसी का पैसा कस्टमर को देना पड़ेगा। लीगली कंपनी मजबूर है देने के लिए, लेकिन कंपनी वाले ढूंढते हैं, बंदा मिलता नहीं है, तो कंपनी को मजबूरी में उस पैसे को साइड में रखना पड़ता है। उस पैसे को कंपनी कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकती है, वो पैसा ऐसे ही सड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया अनक्लेम अमाउंट का मतलब। अब समझिए इसमें एलआईसी का कितना शेयर है। दोस्तों कहते हैं ना एलआईसी हर जगह अपनी पोजीशन बरकरार रखती है, इसमें एलआईसी का 90% शेयर है। मतलब क्या है, 20,000 करोड़ सिर्फ एलआईसी के पास पड़ा हुआ है जो अनक्लेम अमाउंट है, और एलआईसी हर जगह नंबर 1 रहती है। लेकिन ये जो अगर इसमें एलआईसी नंबर 1 है तो ये अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है। क्यों? अगर क्लाइंट का पैसा पड़ा है, क्लाइंट लेने वाला नहीं, इसके मतलब क्या, आगे वीडियो बात करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात आपको और बता दूं कि एलआईसी जो है मार्केट में, अब उसका जो पहले एलआईसी का शेयर था 90%, फिर 80-70, अब एलआईसी का जो शेयर बचा ना वो 60 से 64% की हिस्सेदारी बची है। मतलब बाजार का 40% हिस्सा एलआईसी के हाथ से जा चुका है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा काम बताना है, और जिस तरीके से भी परिवर्तन किए हैं लेकिन अभी सुधार नहीं हो रहा है, अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में क्या होगा आपको पता है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये 20,000 करोड़ एलआईसी के पास से पड़ा। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मुद्दे की बात सुनेंगे तो आपके कान के ढक्कन खुल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब नंबर 1, यस, क्या मतलब है, सुनिए बहुत ध्यान से। जो सबसे ज्यादा अनक्लेम अमाउंट है वो किसके द्वारा आता है। दोस्तों जो 20,000 करोड़ का अनक्लेम अमाउंट एलआईसी के पास में है,
इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट अनक्लेम वो है जो पॉलिसियां एजेंटों ने बेची है। मतलब एजेंटों ने जो पॉलिसी बेची है उसी में से सबसे हाईएस्ट अमाउंट अनक्लेम है, मतलब जिसका क्लाइंट वारिसदार नहीं है। इससे क्या साबित होता है? या तो एजेंट ने मिस सेलिंग करी, या एजेंट ने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी, या एजेंट ने काम किया और काम को छोड़ के भाग गया। और समझ रहे हो? और ये पहला फिगर है कि एजेंटों के द्वारा जो बेच, आई एम नॉट सेइंग सारे करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो डेटा है अनक्लेम अमाउंट का वो एजेंटों के द्वारा पॉलिसी जाता है। अगर वही पॉलिसी लेने बैंक से कराई है या किसी और प्लेटफॉर्म से कराई है तो वहां पे इतना अनक्लेम अमाउंट नहीं है। अब ये बात कड़वी है लेकिन जो है तो है, मैं सच बोलता हूं, राइट। तो ये पहला पॉइंट है जो कि ये इंडिकेटर है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि इसका और क्या मतलब है। मतलब एक इसमें और सिंपल सी बात ये है कि करेक्ट कि भैया एजेंट ने पॉलिसी करी क्लाइंट को, और पॉलिसी करने के बाद में क्लाइंट का जो डेटा है वो अपलोड नहीं किया, या क्लाइंट ने एजेंट से बात ही करना बंद कर दिया, या क्लाइंट को लगा जो उसको एजेंट ने पॉलिसी बताई थी वो पॉलिसी में कुछ है ही नहीं और क्लाइंट ने पॉलिसी चलाना ही नहीं चाहा। 3-4 साल 5 साल बहुत होता है, 4-5 साल पॉलिसी चला के छोड़ दी। अब वो पॉलिसी चला के छोड़ तो दी, लेकिन क्योंकि पॉलिसी में क्या होता है, अगर पॉलिसी इसने कुछ साल पहले जमा कर दिया तो जब पॉलिसी की मैच्योरिटी आती तब भी क्लाइंट का मैच्योरिटी बनता है, लेकिन क्लाइंट को पता ही नहीं है कि उसका पैसा बैंक में कंपनी के पास जमा हुआ है, क्योंकि एजेंट उससे बात कर नहीं रहा, एजेंट धंधा छोड़ चुका है, या एजेंट उसके पास जाई ना, मतलब एजेंट भेज के भाग गया क्लाइंट के पास में। अब एजेंट का क्लाइंट में कनेक्शन ही नहीं है, तो क्लाइंट भी अपनी दुनिया में मस्त है, एजेंट तो पता नहीं कहां के कहां हो गया, और एलआईसी सोच रही है यार ये पैसा फालतू सो देना चाहिए। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पूरी अर्थव्यवस्था का हो रहा है। एजेंट तो पैसा कमा ही नहीं रहा, क्लाइंट भी नुकसान में है, और कंपनी जो पैसा रख के बैठी है उसी पैसे को रिसाइकल अगर कर दे, अगर वो पैसा क्लाइंट के पास चला जाए तो 50% क्या होता है, जो एजेंट जाता है उस पैसे को रिसाइकल करवा के एलआईसी में या जिस भी कंपनी का बंदा है वो पैसे को री इन्वेस्ट करा देता है। लेकिन जब वो पैसा पड़ा है, सड़ रहा है, तो पैसा लायबिलिटी है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी है। ये बातें सबको समझ में आएंगी नहीं, बट मैं जो बोलता हूं ना बहुत गहरी बात सिखाता हूं। तो ये एक नुकसान है पूरे लाइफ इंश्योरेंस और पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम का, अगर ये अनक्लेम अमाउंट बढ़ रहा है तो। अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार ये अनक्लेम अमाउंट क्यों? 22,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पता है आपको? 22,000 करोड़, हिंदुस्तान में कई सारी इंडस्ट्रियां हैं जिनका साल का टर्नओवर नहीं होता, और यहां साला 22,000 करोड़ पैसा पड़ा है जिसको लेने वाला कोई वारिसदार नहीं। कोई मजाक हो रहा है? मजाक ही हो रहा है भाई। और ये मजाक कौन कर रहा है? एजेंट कर रहे हैं। डेटा कह रहा है 90% जो पैसा है ये एजेंटों के द्वारा बेची हुई पॉलिसी। मतलब साफ ये है कि आईआरडीए ने मुहिम चलाई है कि भैया ये जो अनक्लेम इस पैसे को दिया जाए। कंपनियां फोन करती है, फोन नंबर गलत है, एड्रेस चेंज हो चुका है, एजेंट पॉलिसी का है नहीं, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, लुटिया डुप्पा, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि इंडस्ट्री में लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों भैया? या जब ये डेटा बढ़ेगा, अनक्लेम अमाउंट बढ़ेगा, ये न्यूज सबके पास होती है, राइट। बट यही बात स्टॉक मार्केट में नहीं है। उसने पैसा लगाया, उसकी माइनस पॉजिटिव उसको दिख रहा है। यही बात म्यूचुअल फंड में नहीं है, उसको दिख रहा है। और अब रियल एस्टेट में रेरा आ चुका है, तो रियल एस्टेट के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमा जगत में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन अगर अनक्लेम अमाउंट पड़ा है तो इसके ऊपर सवाल उठते हैं एजेंटों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर कि किस तरीके से काम हो रहा है। ये बातें और कोई ट्रेनर नहीं कर सकता, कि इतनी दम किसी के अंदर है नहीं। मैं ही बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन करे ना करे। मैं बोलता हूं वही जो बातें काम की होती है, मैं बोलता हूं जो कस्टमर काम की होती है और एज ए एजेंट काम की होती तो वही है। तो ये दोस्तों कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट ये है कि एज ए एजेंट ये जो अनक्लेम अमाउंट बढ़ रहा है इसका आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप एक कस्टमर एंड यूजर हैं तो एज ए एंड यूजर कस्टमर आप कैसे इस चीज से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों बात करने वाले हैं। उसके पहले मेरा आपसे सवाल है, आप चाहे बीमा एडवाइजर हैं या बैंक में नौकरी करते हैं या रियल एस्टेट में या नेटवर्क मार्केटिंग में है, या आप एक कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जहां पे आपको बेचना है,
तो उसके लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात, आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एससी सुप्रीम कोर्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और दूसरा होना चाहिए बेचने की कला, बेचने की ताकत नहीं, सेलिंग स्किल्स। एक एससी सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा सेलिंग स्किल एस। ये कहां मिलती है? ये मोटिवेशन में नहीं मिलता है, ना किताब पढ़ने से होता है, ना यूट्यूब देखने से होता है। ये सीखना पड़ता है, ये स्किल डेवलप करनी पड़ती है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे ही सेलिंग स्किल्स को सीखने के लिए सीखना पड़ता है और उसको अप्लाई करना पड़ता है, तब ये पैसा आता है। समझ रहे हो? तब पैसा आता है, असली है। समझे आप? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेलिंग स्किल्स की जो मास्टरी है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ठेका मैंने यानी रवि सचाना ले रखा है। मैंने सेल्स का सिकंदर सिस्टम और 4-to-4 सिस्टम को कंबाइन करके एक वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम बना रखा है। उसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, कैसे बिंदास होकर काम करते हैं, कैसे सेलिंग स्किल, फोन कॉलिंग करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, सवाल पूछते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, और लीड जनरेशन फोन कॉल से प्लस जो सोशल मीडिया डिजिटल वर्ड उससे भी सिखाता हूं। ये से मैं सिखाता भी हूं, कराता भी हूं, और साथ में एक पूरा सिस्टम प्लेटफॉर्म कि कैसे अपने को मैनेज करना, कैसे अपने को मार्केट करना है, ये भी सिखाता हूं। और पूरा अपने क्लाइंट को मैनेज करने का प्रोसेस और सफल लोगों का समूह और 40,000 के बोनस, ये सब आपको 4-to-4 सिस्टम के अंदर देता हूं। When you join the program, आपको महीने में 2 लाइव ट्रेनिंग मिलती है, आपको ऑनलाइन प्रोग्राम मिलता है देखने के लिए, आपको सफल लोगों का साथ और कम्युनिटी, ये सब आपको मिलता है 4-to-4 सिस्टम। करना क्या चाहिए? आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो अपना भला करना तो 10,000 रुपए का प्रोग्राम है, ये 9,997 राइट नो 1997 का ऑफर है। और मैं बता रहा हूं, मैं बहुत जल्दी इस चीज को इतने पैसे में नहीं दूंगा, मैं इतने में ही दूंगा। अभी तो मैं भला कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं पता नहीं। तो इसका ऑफर का फायदा उठाना है तो नीचे क्लिक करो लिंक में और ज्वाइन कर लो। नहीं उठाना है, आप कुछ बेचते हो, सेल्स में हो, 4-to-4 सिस्टम और सेल्स का सिकंदर सिस्टम इज द मस्ट ट्रेनिंग फॉर एवरीबॉडी। आप कितने बड़े चैंपियन हो, आप अपने से सवाल पूछो, क्या आप महीने में उतने पैसे कमाते हो जितने कमाना चाहते हो? नहीं कमा रहे हो तो ज्वाइन करो, कमा भी रहे हो और कमाना है तो ज्वाइन करो। अब आते हैं एज ए एजेंट इस बात का कैसे फायदा उठा सकते हैं, मेरी तरफ बिंदास कैसे बेचते हैं, ज्वाइन करो। क्लाइंट के पास जाओ, बताओ सर पिछले साल 22,000 करोड़ का अनक्लेम अमाउंट पड़ा है बीमा जगत में, उसमें सर 90% सर जो है वो एजेंटों के द्वारा बेची हुई पॉलिसी का ये हाल है। मतलब सर क्या हुआ? मतलब या तो एजेंट ने कस्टमर को सही बात नहीं सिखाई, नंबर 2 सर या तो एजेंट बिजनेस छोड़ के चला गया, या सर एजेंट ने मिस सेलिंग करी। हाँ यार बात तो ठीक है। तो क्लाइंट बोलेगा भैया आप भी तो एजेंट हो। नहीं नहीं सर मैं एजेंट नहीं हूं सर, मैं एडवाइजर हूं सर, मैं फाइनेंशियल कोच हूं। अच्छा कैसे मालूम? सर मुझे हर पूरी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानकारी है सर, मैं जानता हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है सर, मैं जानता हूं कि इक्विटी मार्केट क्या होती है सर, मैं जानता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस में कौन से किसका किसका प्लान है सर, पूछ लो बताता हूं आपको। जब आप उसको बोलोगे मैं फाइनेंशियल कोच हूं और मेरा ब्रेड एंड बटर यही है, मैं लाइफ टाइम यहीं पे रहने वाला हूं, मैं इतने सालों से कर रहा हूं, इतने मेरे साथ कस्टमर जुड़े हैं, इसीलिए सर आप सही जानकारी के साथ में मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं बता रहा हूं, इसलिए आपको मुझसे पॉलिसी कराना चाहिए ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आप पॉलिसी तो करा लें और जब पैसा लेने का टाइम आए तो एजेंट भी गायब, अंधेर नगरी चौपट राजा, और कंपनी बोले हम तो आपको जानते नहीं। तो क्या आप चाहेंगे सर? यानी यहां पे उसको क्या बेच रहे हो? सेल द पेन। क्या बेच रहे हो? सेल द पेन। अब ये बात भी समझने के लिए ना आपको 3-4 बार इसको देखना पड़ेगा मैंने बोला क्या है, ठीक है? यानी सेल द पेन, टेल द फिगर एंड मेक द मनी, दैट्स इट। ठीक है? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe this channel, you can share to 5 people, you are part of my YouTube community. Thank you very much for that. If you want to master selling skills, आप चाहते हो मोगैम्बो खुश हो जाए, become part of my 4-to-4 system so you can make money. Thank you very much. बिंदास रहो, बिंदास बेचो और पैसे कमाओ और लाइफ को एंजॉय करो। अपनी शर्तों पे जिंदगी जीनी है, बेचना सीखो। Thank you very much. Become part of my program.